हरे कृष्ण। ईर्ष्या एक ऐसा दोष है व्यक्ति के अंदर जो उसे खुद को दिखाई नहीं देता, परंतु वो उसके बाकी गुणों को खा जाता है। इसी प्रकार एक बार एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति जंगल में से गुजर रहे थे, तो इत्तेफाकन वहां पर आग लग गई जंगल में। वो उस आग में गिर गए और रास्ता भी भूल गए। तो जैसे तैसे करके वो दोनों एक दूसरे की सहायता से जंगल को पार करके बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद अंधा बोलता है लंगड़े को कि देखा, मैंने तुम्हें बहुत बचा लिया और बाहर ले आया। और लंगड़ा कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे प्रयास से ही तुम बाहर आए हो। इस प्रकार वो दोनों आपस में एक दूसरे को झगड़ने लगे और कहने लगे कि मेरे कारण हुआ है। भगवान ये सब देख रहे सुन रहे थे। उन्होंने सोचा इनको कोई ना कोई पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाचार व्यक्ति थे, फिर भी बच के निकल आए। तो वो पहले अंधे के पास गए। अंधे को पूछा कि मैं बहुत देखा आपका प्रयास और आप बाहर आ गए, तो आप बोलो क्या चाहते हो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने सोचा और बोला कि आप ऐसा करो कि उस जो लंगड़े व्यक्ति को अंधा बनाओ। तो हैरान हुए भगवान कि ये क्या सोच रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर दोबारा वो उस लंगड़े व्यक्ति के पास गए और उसको पूछा भी तुम क्या चाहते हो। तो उसने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया कि जो ये अंधा व्यक्ति था मेरे साथ, आप उसको लंगड़ा कर दो। ये ईर्ष्या का प्रतीक था, परंतु ये नजर नहीं आता था दोनों को एक दूसरे के प्रति। फिर भी उन्होंने ईर्ष्यावश अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण हमें तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बताते भी हैं अर्जुन को, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभे ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्ण।